नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता डिवाइन मेडिसिन एंड पाइल्स क्लिनिक लखनऊ से। आज हम बात करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी पाइल्स के बारे में, क्योंकि हमारे फेसबुक पर एक भैया ने कमेंट के जरिए पूछा, सर ग्रेड तो समझ आ गई, प्राइमरी और सेकेंडरी पाइल्स क्या होता है, जरा उसके बारे में बताइए। तो समझ लेते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी पाइल्स कहते किसको हैं। देखिए, हम लोगों ने ग्रेड्स तो समझे थे। देखो, पाइल्स के बारे में कई बातें हैं जिनको हम समझ लेते हैं। जैसे पाइल्स के बारे में कई तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पाइल्स जैसे इंटरनल हिमोराइड बोलते हैं और एक्सटर्नल बोलते हैं। पहले इसका अंतर समझ लेते हैं। जो हमको पता है कि एनल कैनाल में 3 पोजीशन होती हैं जहां पर वेन्स की एनास्टोमोसिस होती है, गुच्छे बनाते हैं। 3 o'clock पर यहां पर वेन्स होती हैं, बहुत ज्यादा आपस में जुड़ती हैं। 7 o'clock पर होती हैं और 11 o'clock पर यहां पर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। ठीक, तो यहां पर नेचुरल मस्से होते हैं जिसको बोलते हैं, जब हम एनल कैनाल को कह सकते हैं एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या जब हम ताकत लगाते हैं, तो इन हिस्सों में ब्लड सप्लाई बढ़ती है और इन्हीं हिस्सों में जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें डायलेशन होता है। ठीक, और वही धीरे धीरे पाइल्स का रूप ले लेती हैं। तो हम लोग समझेंगे, अगर एनल कैनाल के निचले वाले हिस्से में यहां पर वाले हिस्से में कुछ मस्से जैसे डेवलप होते हैं, तो ये एक्सटर्नल पाइल्स कहे जाते हैं। यहां से इनका जो कलर होता है आप देखेंगे तो ये नॉर्मल स्किन कलर के होंगे। ये जो आपकी नीचे हिल्टन लाइन है, ये हिल्टन लाइन इसके नीचे के हिस्से में होते हैं। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो इसका कलर एक्सटर्नल पाइल्स का, ये एक्सटर्नल पाइल्स है, ये एक्सटर्नल पाइल्स है। इसका जो कलर होगा वो हमारे एनल कैनाल की जो आसपास की स्किन है बिल्कुल वैसे ही मैच करता होगा, इसमें कोई खास चेंज नहीं होता। लेकिन जो इंटरनल पाइल्स होता है ये यहां पर होता है, यहां के हिस्से में ब्लड वेसल्स जो होती हैं, कहां कहां पर, 3 o'clock पर, 7 o'clock पर और 11 o'clock पर। तो होता क्या है, जब कोई इसका कारण बने, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाए, बहुत ज्यादा जोर लगाएं, है ना, बहुत ज्यादा कह सकते हैं स्ट्रेनिंग करें या बहुत देर तक बैठे, जो भी पाइल्स के रीजन है जब होते हैं, तो अगर ये एक्सटर्नल हिस्से में मस्से बनते हैं जिनका कलर बिल्कुल वैसा होता है जैसा आसपास की स्किन है, तो ये एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं। मैक्सिमम केस में देखा जाता है कि एक्सटर्नल पाइल्स में ब्लीडिंग नहीं होती है। हाँ, इंटरनल पाइल्स जो होते हैं ये डेंटेट लाइन के ऊपर बनते हैं, और जब कभी भी कॉन्स्टिपेशन होता है तो इन मस्सों में क्या होती है, चोट लग जाती है। ये जो आपके इंटरनल हिमोराइड है इनमें चोट लगती है, क्योंकि रगड़ लगती है। अगर कंकड़ जैसी लेट्रिन होगी तो यहीं पर क्या लग जाएगी, चोट लग जाएगी, और उसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। अच्छा, एक बात और, इस डेंटेट लाइन के ऊपर की जो नर्व सप्लाई होती है वो ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई होती है। तो जो ये जो मस्से हैं ये इंटरनल हिमोराइड के, ये डेंटेट लाइन के ऊपर हैं, और डेंटेट लाइन के ऊपर होने की वजह से जब भी इनमें चोट लगेगी तो पाइल्स में ब्लीडिंग होगी लेकिन दर्द नहीं होगा, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। जबकि फिशर में कट लगता है नीचे के हिस्से में, और नीचे के हिस्से में पुडेंडल नर्व की सप्लाई होती है जो कि पेन के लिए बहुत सेंसिटिव होती है, तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। तो आप समझिए, यहां पे चोट लगी तो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो अब होता क्या है, इनको कहा जाता है एक्सटर्नल पाइल्स और इनको कहा जाता है इंटरनल पाइल्स। ओके, इनका कलर अगर देखेंगे तो बिल्कुल रेड होगा, चेरी जैसा लाल लाल कलर होगा, और बिल्कुल अंगूर जैसे फूले हुए होंगे, टाइट। तो ये होंगे देखने पर। अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है पाइल्स की, तो जब भी आप एग्जामाइन करेंगे फिजिकली तो आप देखेंगे कि इन हिस्सों से ब्लड जो है थोड़ा सा ऊजिंग होती हुई दिखेगी, रिसता हुआ दिखेगा ब्लड। जब आप मतलब अगर ज्यादा प्रॉब्लम है किसी को, तो ये इंटरनल पाइल्स है। और ये भी कई बार ज्यादा प्रॉब्लम होने पर 4th ग्रेड या 3rd ग्रेड में जब आप देखेंगे तो ये भी बाहर आ जाते हैं। ग्रेड्स हमने आपको बताई हैं कि 4 ग्रेड्स होते हैं। अगर सिर्फ ब्लीडिंग हो रही है तो 1st ग्रेड पाइल्स है। अगर ब्लीडिंग मान लो सिर्फ ओनली ब्लीडिंग है तो 1st ग्रेड है। अगर मस्से जैसे स्ट्रक्चर बाहर आते हैं और अपने आप अंदर चले जाते हैं, मलत्याग के समय बाहर आए और फिर अंदर चले गए, तो 2nd ग्रेड पाइल्स है। अगर मलत्याग के समय मस्से बाहर आ रहे हैं या फिर उकड़ू बैठने पर बाहर आ रहे हैं और अपने आप अंदर नहीं जा रहे हैं, आपको उंगली से सपोर्ट करके अंदर करना पड़ रहा है, तो वो 3rd ग्रेड पाइल्स है। और अगर मस्से बाहर आए और आप उनको अंदर करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी अंदर नहीं हो रहे हैं, तो वो 4th ग्रेड पाइल्स है। 3rd और 4th ग्रेड में जनरली देखा जाता है कि दवाओं से उसे ठीक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक, तो ये बात हो गई, इंटरनल और एक्सटर्नल समझ गए, 4 ग्रेड समझ गए। अब आती है बात प्राइमरी और सेकेंडरी पाइल्स की। तो चूंकि हमको पता है कि ब्लड वेसल्स जो वेन्स है उनकी एनास्टोमोसिस कहां पे है, 3 o'clock,
7 o'clock और 11 o'clock पे। तो मैक्सिमम जो मस्से बनते हैं, ज्यादातर जो मस्से देखने को मिलते हैं वो इन्हीं 3 पोजीशन पर देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर मस्से इन पोजीशन पर देखने को मिलते हैं तो इसे कहा जाता है प्राइमरी पाइल्स। ये आपका प्राइमरी पाइल्स कहा जाता है। लेकिन अगर इसके अलावा कहीं और आपको देखने मिलते हैं, इन पोजीशन के अलावा कहीं पर मस्से आपको देखने को मिल रहे हैं किसी और जगह पर, तो ये सेकेंडरी पाइल्स कहा जाएगा। ये सेकेंडरी पाइल्स। ओके, तो पाइल्स को कई हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स, जो कि हम लोगों ने यहां पे समझा। दूसरा हम लोगों ने 4 ग्रेड पढ़े उसके, और तीसरा हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी पाइल्स पढ़ा। प्राइमरी पाइल्स वो होते हैं जो ब्लड वेसल्स की जहां पे एनास्टोमोसिस है, 3 o'clock, 7 o'clock, 11 o'clock, अगर यहां पे मस्से डेवलप हो तो ये प्राइमरी पाइल्स है। इसके अलावा अगर कहीं पर डेवलप होते हैं तो सेकेंडरी पाइल्स कहा जाता है। पाइल्स के केस में चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, क्षारसूत्र इज द बेस्ट थेरेपी। और क्षारसूत्र से जब पाइल्स के मस्से को बांधा जाता है तो वो अपने आप 8 से 10 दिन में कट के गिर जाते हैं, और दोबारा मान के चलिए होने के चांसेस लगभग पूरी लाइफ में ना के बराबर होते हैं। कह सकते हैं कि इसको 100% क्योर किया जा सकता है। आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा, आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं, एक भी ड्रॉप आपकी ब्लीडिंग नहीं होगी, और दर्द भी लगभग ना के बराबर होता है। तो इतनी अच्छी थेरेपी है, बहुत प्राचीन थेरेपी है, बहुत पुराने समय से चलती है, और आज भी ये उतनी ही कारगर है। अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से पाइल्स जैसी समस्या से परेशान है, काफी इलाज ले चुका है, काफी ट्रीटमेंट, बहुत टाइप की दवाएं खा चुका है, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पाइल्स जैसी समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू।